आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 40वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, परमाणु परम महत् अंतोऽस्य वशीकारः, यानी परमाणु से लेकर के परम महत्व यानी बृहत्तर आकाश तक जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी का ही वशीकार हो जाता है, यानी हमारा चित्त उनमें बंध जाता है, एकाग्र हो जाता है। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसको परम अणु कहा गया है। अणु यानी छोटा, परमाणु को आज का जो भौतिक विज्ञान जिसको परमाणु कह रहा है उसको परमाणु नहीं कहा गया है। परमाणु का अर्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यानी उसका आकार प्रकार फिक्स नहीं किया गया, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, यानी जिसको हम सोच सकते हैं सबसे छोटा वह परमाणु है। उसका आकार कितना बड़ा होगा इसका मतलब नहीं है, मतलब है कि उससे छोटा और कुछ नहीं होगा, उसको परमाणु कहते हैं। तो व्यक्ति को अपने चित्त की जो धारणा है वहां करनी होती है, अपने चित्त को वहां एकाग्र करना होता है। यानी आप ध्यान में जब आप बैठेंगे तो आप इसी चीज की आप जो है आपको इसी का ध्यान लगाना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व और क्या हो सकते हैं। आपको अपनी कल्पना में उसको लाना है, जितना छोटा से छोटा। अगर आपको लगता है कि उसका साइज ये है तो उसको और छोटा करते जाइए, उसको विभाजित करते जाइए, और छोटा और विभाजित कीजिए। इस तरह से छोटा विभाजित करेंगे, अंततः आपको लगेगा कि आपकी चेतना उसमें लीन हो गया, आपका चित्त लीन हो गया। फिर आपको पता नहीं, चित्त भी गायब और वस्तु भी गायब, वे दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि उसका पता नहीं चलेगा। तो वह परमाणु है। तो परमाणु में चित्त को एकाग्र करना है। तो एक तो वह ध्यान की कला है, ध्यान की ही विधि है यह, जिसमें हम बैठ करके सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का अन्वेषण अवलोकन करते हैं, और जो भी आकार हमें मिलता है उससे भी सूक्ष्म पर जाना होता है। तो परमाणु का एक फिक्स आकार नहीं होता है, हालांकि आज के भौतिक शास्त्रीय आकार को फिक्स बनाते हैं, क्योंकि परमाणुओं को भी फिर विभाजित करते हैं क्वार्क वगैरह में, उनको भी फिर विभाजित करेंगे। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें यह है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म छोड़िए, जितना छोटा से छोटा खोज सकते हैं, और जो छोटा मिलता है फिर उसको विभाजित कीजिए, फिर जो मिलता है उसको विभाजित करते हैं। अंततः वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आप उसको आकार को आप महसूस ही नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके विभाजन के साथ ही आपका चित्त भी सूक्ष्म होता चला जाएगा और उसके साथ एक आकार हो जाएगा और फिर लीन हो जाएगा। तो यह ध्यान की एक अवस्था होती है। अब इसके बाद फिर बड़े से बड़े में करना है। तो बड़े से बड़े जो भी आप पिंड सोचेंगे, सूरज है, चांद है, तारे हैं, और आकाश गंगा है, और ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, लेकिन ये सब कहाँ है? ये सब आकाश तत्व के भीतर ही तो है। तो ये जितने भी पिंड मिलते हैं उसके ऊपर क्या है? आकाश है, क्योंकि वे वहां अवस्थित है।
तो आपको अधिक से अधिक बड़े से बड़े महत्व का मतलब हो गया बहुत बड़ा से बड़ा, महान महत्व। तो अधिक से अधिक बड़ा से, जितना बड़ा आप सोचते हैं उससे फिर और बड़ा, क्योंकि वो बड़ा हो गया इसका मतलब फिर दायरा हो गया। फिर उसके बाहर क्या है तो देखेंगे आकाश है, तो फिर उस आकाश के बाद क्या है, फिर पिंड है, फिर उसके बाद क्या है, फिर आकाश है, फिर उसके बाद क्या है, पिंड है, फिर उसके बाद क्या है, आकाश है। और ये श्रृंखला कहाँ तक है इसका पता नहीं लगा पाएंगे, इतना है। और आपका चित्त धीरे 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 उसमें लीन हो जाएगा। यानी बड़े की ओर अगर हम चित्त को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा चित्त बड़ा से बड़ा होता हुआ अंत में लीन कर जाएगा बृहत्तर आकाश में, और सूक्ष्म छोटा से छोटा होता होता परमाणु में। तो दोनों ही तरफ आप लीन कर जाते हैं, छोटा से छोटा करते जाते हैं तो विभाजित करते हैं तो आते हैं तो, या फिर जोड़ते चले जाते हैं तो, जोड़ते चले जाएंगे तो बड़ा से बड़ा आकाश हो जाएगा। तो ये ध्यान की दो सबसे अच्छी विधि है, इसका मैंने बहुत प्रयोग कराया है, बहुत सफल पाया है। आप भी इसका प्रयोग कीजिएगा, और इतना सफल है कि आप बस आधा ही घंटा में आप इतने हल्के हो जाएंगे, आप विलीन हो जाएंगे, पूरे समाधि में चले जाएंगे आधे घंटे में। आप इसे आजमा के देखिए, तो आपको बड़े से बड़े में और छोटे से छोटे में जाना। जब आप बड़े से बड़े रेंज में चले गए, छोटे से छोटे में चले गए, तो इनके मध्य में जितने भी है वो सब आपके चित्त के दायरे के तहत आ जाते हैं, अंतर्गत आ जाते हैं। यानी चित्त का वश जो है, इन सब चीज़ों का जो वशीकार हो गया, चित्त का वशीकार हो गया, चित्त पर आपका नियंत्रण हो गया कि अब आप किसी चीज़ पर भी धारणा कर सकते हैं। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर कर लिए और बृहत से बृहत पर, स्थूल से स्थूल पर आपने कर लिया। जब दोनों कर लिया तो मध्य के जो हैं वे अपने आप ही आपके वशीभूत हो गए, उनका वशीकार हो गया। यही इसके कहने का मंतव्य था, पतंजलि जी का कहने का एक ध्येय था। और यह सिर्फ फिलोसफिकली ही नहीं बतलाना था, बल्कि यह प्रयोगात्मक रूप से भी बताया जाता है। यानी इसे ध्यान साधना में किया जाता है, तो इसको करें और इसका लाभ उठाएं। ओम हरि।